नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है लाइफ पर्पस के ऊपर। आज तक हम ये मानते आए कि हमें खुशी बड़ी बड़ी चीज़ों में, बड़े बड़े गोल्स में, बड़े बड़े लक्ष्य में मिलती है। लेकिन प्रेम मसन भाई जी जो हमारे साथ है इस एपिसोड में, हमें बताएंगे कि किस तरह से पर्पस ऑफ लाइफ आपको ऐसी खुशी दे सकता है जो आप हमेशा से चाहते थे। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम मसन भाई जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति भाई ओम जी, शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने पिछले एपिसोड में हमें बताया कि किस तरह से पर्पस का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। अब मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि हमें इतना एक्साइटमेंट है इस बात को जानने के लिए कि पर्पस को हम ढूंढे कैसे, क्योंकि अगर ये हमारे अंदर है या हम इसके साथ इस जीवन में आए हैं तो हमें अभी तक उसके इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ क्यों नहीं? एक बहुत अच्छा स्टोरी है। जी। एक व्यक्ति भगवान के पास गया। भगवान ने उसको प्रेशियस पत्थर दिया एक, क्योंकि वो भी पूछ रहा था मेरे को क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है। परमात्मा ने कहा कि ये स्टोन जो कि बहुत कीमती है, ले जा और अलग 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 जगह जाना, सेल नहीं करना है, खाली देखना वो लोग क्या बोलते हैं, फिर मेरे को आकर फीडबैक देना। ओके। वो व्यक्ति पहले वो स्टोन लेकर सब्जी वाला, वेजिटेबल्स वाले के पास आया, बोला ये मेरे को सेल करना है। तो उसने देखा, बोला कि एक बोरा आलू का मैं आपको दे दूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे को अभी सेल नहीं करना है। फिर आगे गया, फ्रूट वाला था, बोला ये पत्थर मेरे को सेल करना है। उसने भी देखा, बोला मैं 12 ऑरेंजेस दे दूंगा, 12 संतरे दे दूंगा। फिर आगे गया एक ज्वेलर के शॉप के पास, उसने भी देखा, वो पहचान गया कि ये तो बहुत कीमती पत्थर है, बोला 50 लाख दूंगा। वो थोड़ा बोला तो उसको लगा ये सेल कर नहीं रहा, बोला मैं 5 करोड़ दे दूंगा, पर उसने कहा कि नहीं मेरे को अभी सेल नहीं करना। फिर आगे गया, वो शॉप था जहाँ प्रेशियस स्टोन वाला था, उसने उसको देखा, लाल कपड़े पर रखा और घूमता गया उसके आगे, बोला ये इतना कीमती है कि मेरे को इसको खरीदने के लिए इतना पैसा ही नहीं है, मैं कुछ भी सेल करूं ये मैं खरीद नहीं सकता। वो फीडबैक लेकर वो परमात्मा के पास आया। परमात्मा ने कहा देखो, हर एक ने अपने अपने परसेप्शन से, अपने नज़रिए से, अपने इनसिक्योरिटी डर से उसको तोला, देखा। सब्जी वाले ने, वेजिटेबल वाले ने, संतरे वाले ने, ज्वेलरी वाले ने, सब ने देखा। हर एक अपने उस समय उसका स्थिति क्या है उसके अनुसार वो उसको कर रहा था। राइट। पर ये स्टोन इतना कीमती है जो असली उसने बताया प्रीशियस है, उसको वही देख पाया जिसके अंदर पहले से ही वो स्किल था। राइट। ऐसे ही हर आत्मा में भी परमात्मा ने कहा कि बहुत यूनिकनेस है, टैलेंट है, पर वो खुद को पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो अपने को वो जो समय देना है, साइलेंस देना है, वो दे नहीं पाता। तो जैसे ही वो अपने को पहचानता है, हर आत्मा में इतना टैलेंट है, रिसोर्सेस है, स्पेशल है, वो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। राइट। तो कभी-कभी वो जब आइडेंटिफाई करता है तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको कि ये करने से मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि ये वो काम है जब मैं करता हूँ मेरे को बहुत खुशी मिलती है। राइट। एक डिफरेंट खुशी मिलती है, तो वो एंजॉय मैं उसको करता हूँ, उसको प्यार से करता हूँ, वो मेरा ऐसा लगता है कि मेरा पार्ट है। तो वो पर्पस हो गया, मीनिंग हो गई। तो वो हम सब के अंदर स्पेशल है, हम कोई रिप्लेसेबल नहीं है, हर एक कोई यूनिक है, डिफरेंट है। उसको आइडेंटिफाई करें जी। कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है।
तो ये 2 क्वेश्चन जब हम अपने से पूछते हैं, तो वो आंसर आएँगे, अगर हम करते गए कि जी, ऐसी कौन-सी एक्टिविटी मेरे प्रोफ़ेशन को छोड़कर जब मैं करता हूँ, चाहे डांस है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, जो वो मेरे को एक डिफरेंट खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है। जी, तो वो हम आइडेंटिफ़ाई करें और उसको करें। वन्स अ वीक करें, एवरीडे करें, थोड़ा करें, तो वो हमारे को थ्रूआउट डे, थ्रूआउट वीक हमें एक पावर देता रहेगा, वाओ! खुशी देता रहेगा। क्योंकि हम सब हैं, स्पेशल ही हैं। राइट, हर आत्मा जो भेजी गई है, उसमें वो यूनिक टैलेंट है। हर एक का डिफरेंट पर्पस है, मिशन है। जैसे हम सभी ने देखा कि आज़ादी की लड़ाई के लिए कितनों ने कंट्रीब्यूट किया, अपने-अपने तरीके से किया। राइट, उनमें वो था और उस समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उन लोगों ने उसको कंट्रीब्यूट किया। राइट, तो वो आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है। जी। डॉक्टर साहब पर्पस की जब हम बात करते हैं मैंने एक और बात नोटिस की है कि जब हम बात करते हैं अपने आप के बारे में या मैं अपनी बात करूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये थॉट आता है कि मेरी ये बुराई है, मुझे इस पे काम करना है, मेरी ये बुराई है, इस पे मुझे काम करना है, ये मेरी शॉर्टकमिंग्स है, मुझे इस पे काम करना है। कितना ज़रूरी है अपनी क्वालिटीज़ को देखना ताकि हम अपने पर्पस को समझ सकें? क्योंकि हर एक के अंदर दोनों चीज़ें हैं। राइट, पॉज़िटिव प्रोग्राम भी है, नेगेटिव भी प्रोग्राम है। राइट, बचपन से जब हम बड़े होते हैं, ऑलमोस्ट 7 साल, 9 साल तक हमारे अंदर हम लोग 3 लाख से ज़्यादा प्रोग्राम डाउनलोड हो जाते हैं। बाय ऑब्जर्वेशन, बाय फीलिंग, नोइंगली, अननोइंगली, क्योंकि उस समय बच्चे का कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है, राइट, केवल सबकॉन्शियस काम करता है। तो वो ना चाहते हुए भी वो प्रोग्राम अंदर आ जाते हैं, जो वो देख रहा है, फ़ील कर रहा है, राइट, पेरेंट्स को देख रहा है, आस-पास देख रहा है। तो मोर देन 3 लैक्स प्रोग्राम जो अंदर आ गए, अब वही उसकी पर्सनैलिटी फ़ॉर्मेशन करता है, बड़े हुँ, होकर। क्योंकि वो मेजर चंक है, 90% है सबकॉन्शियस, 85 टू 90% है और कॉन्शियस केवल 10 टू 15% है। तो वो डोमिनेंट फैक्टर खेल खेलता है, अगर उसमें नेगेटिव गए, तो वो नेगेटिव बिहेवियर से प्रोग्राम खोलता है, देखता है, प्ले करता है। राइट, अब दोनों चीज़ें हर एक के अंदर है, अच्छी चीज़ें भी हैं और खराब चीज़ें भी हैं। राइट, दोनों को वो देखता है, फ़ील करता है। पर हम सभी का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग नेगेटिव डोमिनेंट सिविलाइज़ेशन होने के कारण हम अपनी कमज़ोरियों को ज़्यादा देखते हैं, उसका वर्णन करते हैं। आई एम नॉट गुड, आई कैन नॉट डू दिस, मैं ऐसा ही हूँ, आई एम वर्थलेस। क्योंकि जो उसको दे दिया जाता है, वो उसके अंदर है। राइट, अब बचपन में पेरेंट्स ने क्या दिया, फ्रेंड्स ने क्या दिया, मीडिया ने क्या दिया, वो उसके अंदर है और वो अपनी कंपैरिज़न उसके अनुसार ही कर रहा है। राइट, पर हम सभी जानते हैं कि वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। कोई परफेक्ट इस दुनिया में नहीं है। ओके, नहीं, कुछ ना कुछ हर एक में इम्परफेक्शन होते ही हैं और हम उसको ना देखकर अपनी जो वो क्वालिटीज़ हैं, जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट, CI, उसको देखें, उसको एक्सपांड करें और जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, चाहे किसी भी कारण से आई है, उसको हम इनलार्ज नहीं करें। अगर मैं बीमार हूँ, मैं बार-बार कहूँ कि मैं मेरे को ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, तो वो क्या होगा, वो संकल्प थॉट पूरे यूनिवर्स में जाएगा ओके, और वो यूनिवर्स की पूरे वाइब्रेट करेगा और वहाँ से भी आवाज़ आएगी कि तू बीमार है। हुँ, इसीलिए जब मैं अपने को कहता हूँ मैं ठीक हूँ, आई एम हेल्दी, तो वो भी वाइब्रेट करेगा और इको आएगा कि यू आर गुड, तू कर वाव! सकता है। वाव! तो हम वो नेगेटिव बिहेवियर को उस समय साइड में रखें और जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, वैल्यूज़ हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उसको देखें और उसको एनलार्ज करें। तो राइट, ये सर्वे खुद का स्कैनिंग करना चाहिए। जी, जैसे पैट स्कैन पूरा बता देता है, ऐसा हम भी अपना पैट स्कैन करें। राइट, चाहे फिज़िकली भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ना देखकर मेरे में ये देखूँ कि मेरे में क्या है?
वाह। एक पार्ट भी तो काम कर रहा है। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दूंगा मुनीबा का। एक बलूचिस्तान की लड़की, उसकी मैरिज हुई और क्योंकि उसके फादर ने कहा तेरे को शादी करना है, तो उसने कहा कि ठीक है, आपको खुशी मिलती है तो मैं करती हूँ। शादी हुई और शादी के 2 साल में ही एक मेजर कार एक्सीडेंट हो गया और कार गिर पड़ी एक खाई में। उसमें उसको मल्टीपल इंजरीज हुई, फ्रैक्चर्स हुए, राइट हैंड का हुआ, क्लेविकल का हुआ, रिब का हुआ, लंग लीवर का हुआ। वो वहाँ थी, उसका हस्बैंड बच गया कूद कर। लोग आए, उसको लेकर गए, हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ सब चालू हुआ और रॉड्स डाली गई, तरह तरह, इधर रॉड इधर रॉड। और उसने देखा उसके दोनों पाँव पैरालाइज्ड हो गए, लोअर बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई। ना इंटेस्टाइन काम कर रही थी, ना यूरिनरी ब्लैडर काम कर रहा था, सब कैथेटर और वो डालने पड़े। अब वो वहाँ 2.5 महीने रही हॉस्पिटल में, 2 महीने से ज़्यादा। अब उसने सोचा, एक-एक दिन डॉक्टर उसको कहता था आपका पेंटिंग, उसको पेंटिंग का बड़ा शौक था। तो उसने कहा, डॉक्टर ने आके कहा अब आप पेंटिंग नहीं कर पाओगे, पूरा आपका हाथ डिफ़ॉर्म हो गया है। फिर दूसरे दिन कहा आप मदर नहीं बन सकते क्योंकि वो डैमेज हो गया। तो सब रॉड और ये होते हुए वो सोच रही थी कि अब मेरे को करना क्या है? मैं ये भी नहीं कर सकती, वो भी नहीं कर सकती, व्हीलचेयर पर ही हूँ, क्या करूँगी? तो फिर वहीं उसने पेंटिंग थोड़ा-थोड़ा जब बेटर हुई, तो उसने कलर वो सब मँगाए, पेंटिंग करना शुरू किया। उसने कहा वो पेंटिंग मेरे को ट्रीटमेंट देने लगे, वाह। मैं थोड़ा बेटर फ़ील करने लगी। घर गए, घर में उसको सीधा सुलाना था और करीब 2 साल से ज़्यादा उसको एक ही जगह लेटे रहना पड़ा, क्योंकि उठ नहीं सकती, पूरा बैक फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर, पलंग पर ही स्ट्रेट उसको सोना पड़ा और कई तरह के चीज़ें चल रही थी। मदर ने कहा कोई बात नहीं, ये भी निकल जाएगा, ये प्रॉब्लम भी ठीक होगा, शायद तुम्हारा कोई ईश्वर तुम्हें बड़ा पर्पस देने वाला है, तुम्हारा कोई बड़ा मिशन है। फिर ठीक हुई, व्हीलचेयर पर शुरू हुआ उसका और पहला उसका फ़ियर आया, डर आया, हस्बैंड डाइवोर्स। तो बोला अब तो वो मैं कुछ कर नहीं सकती, तो उसने अपनी चॉइस से उसको कहा ठीक है आप फ्री हो, और डाइवोर्स हो गया। वो डर उसने निकाला, मैं मदर नहीं बन पाऊंगी, तो उसने अडॉप्ट कर लिया एक बच्चे को। वो काफ़ी बड़ी स्टोरीज हैं। फिर धीरे धीरे वो एंकर बनी, व्हील चेयर पर ही अच्छा स्पीकर बनी, अपनी स्टोरीज को उसने पॉजिटिवली बोला। बोला कि मैं कभी भी अपनी नेगेटिविटी को देखती नहीं, ना नेगेटिव वर्ड्स देख बोलती हूँ। लोगों ने कहा आप ये हो गया, ये हो गया, तो वो अपने को कहती थी आई एम स्पेशली एबल्ड पर्सन, मेरे में यूनिक टैलेंट है। लोग कह रहे थे डिसेबिलिटी, मैं कह रही थी एबिलिटी मेरे में है। तो ऐसे उसने पॉजिटिविटी कर करके एक वो अब एक पावरफुल, यानी कई जगह उसका नाम भी आया और आयरन लेडी के नाम से जानी गई, एंकर भी बनी। तो डिसेबिलिटी और फिजिकली देखें कितना स्ट्रेस था, मैं कहूँगा 1000% स्ट्रेस था, कोई भी शरीर का हिस्सा काम ही नहीं कर रहा, केवल ऊपर वाला। तो उसके बल पर ही वो आगे आ गई, उसने अपना पर्पस निकाल लिया कि मेरे को कंट्रीब्यूट करना है बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए। और कई ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अपना लीडर वो बनाया, प्राइम एम्बेसडर बनाया, मॉडलिंग भी करा। तो हर तरह की चीज़ उसने कर ली कि मेरे में वो शक्ति आ गई जब मैंने जान लिया कि मेरा पर्पस ये है कि लोगों को एम्पावर करना। और उस समय कुछ वहाँ बलूचिस्तान में एक बार टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें कई बच्चों की डेथ हुई थी। वो वहाँ भी गई और बात करी, उन बच्चों से भी करी
और कई बच्चों ने उसके सामने आए, तो बोला सब देखते हुए भी मैं आगे लाइफ में बढ़ती गई। तो वाह, उसने यही कहा कि कभी भी अपनी कमियों को मत देखो, वेरी आई एम गुड, आई कैन डू इट। तो वो जब हम करते हैं तो हमारे अंदर वो पर्पस अपने आप काम करने लगता है, वो उसको एवेन्यू मिलते जाते हैं, जी, लोग मदद करने के लिए आ जाते हैं वाह, खुद ही। ये यूनिवर्स का लॉ है कि जब हम पॉजिटिविटी देते हैं यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स भी आपको कोइंसिडेंस बनाकर वो चीज़ें देता जाता है। वाह, और आपको लगता है, हम सभी को लगता है कि वो चीज़ नेचुरल होती जा रही है, कोई वाह, मदद कर रहा है, क्योंकि हम पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं। वो सबसे बड़ा पर्पस है कि अगर हम अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन भी देते हैं, तो वो भी एक कंट्रीब्यूट है और फिर यूनिवर्स हमें मदद करता है। डॉक्टर साहब, ये बात मैंने बहुत सुनी है हुँ, आस-पास में कि लोग कहते हैं कि एनर्जी फ्लोज़ वेयर अटेंशन गोज़। हुँ, तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं अपनी बुराइयों को देखूँगी तो वो बढ़ेंगे, हुँ, अगर मैं अपनी अच्छाइयों को देखूँगी तो वो बढ़ेंगे करेक्ट। और अच्छाइयों को अगर मैं बढ़ाऊँगी ऑटोमैटिकली मेरे को मेरा पर्पस पता चलेगा और हुँ, पर्पस पता चलेगा तो मेरी खुशी बढ़ेगी। इज़ इट करेक्ट। राइट? हाँ, क्योंकि जब अपन पॉजिटिविटी को बढ़ाएँगे, तो नेचुरली हमारी जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिव एनर्जी जो ड्रेन हो रही थी, वो बंद हो जाएगी। राइट, हमारा फ़ोकस, अटेंशन उस पॉजिटिविटी पे ही रहेगा। तो वो जैसे ही कम हो जाता है नेगेटिव हमारा आईना, दर्पण, तो हमारा जो पॉजिटिविटी फ्लो है, एनर्जी फ्लो है, वो बढ़ता जाएगा और ऑटोमेटिक वो पर्पस की तरफ ही ले जाएगा हमें राइट। कि तेरा ये बेस्ट एरिया है, ये तू करेगा तो तू बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। तो वाह! वो खुद ही गाइड करता जाएगा। जी, और क्योंकि जब हम वो करते हैं वो एरिया कि मैं क्यों आया हूँ, अल्टीमेटली हर एक कोई अपने से पूछता है कि मेरा रोल क्या है? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? वही उसकी वर्थ देता है, क्योंकि वर्थलेस और डिप्रेशन कनेक्टेड है। हुँ, क्यों डिप्रेशन बढ़ता है, सुसाइडल टेंडेंसी आती है जब व्यक्ति अपने को खाली समझता है। मैं क्या कर रहा हूँ? यही है क्या ज़िंदगी? यही लाइफ़ है क्या? तो वो चीज़ें नेगेटिव जो उसका प्रोग्रामिंग है वो उसको प्रेरित कर देता है कि ये कर ले, तू राइट, वर्थलेस है। पर जैसे ही अपन ये कर लेते हैं तो ये एक चीज़ आ जाती है कि हमें क्विट नहीं करना है। जैसे मुनीबा ने भी बताया कि कभी क्विट नहीं करना, चाहे गिर गए फिर उठो, गिर गए फिर उठो। गिरकर उठना फेल्योर नहीं है, ट्रू, फेल्योर इज़ नेवर एंड, वो तो बिगिनिंग है कि मैं सीखता गया, तो ये हमें आ गया कि मेरे को गिरकर उठते जाना है। 3 बार फेल्योर हुआ, 4 बार हुआ, पर मैं अल्टीमेटली सक्सेसफुल बनूँगा। तो वो हमें आ गया। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, फ़ियर है, एंगर है, सुसाइडल टेंडेंसीज़ है, वो अपने आप वीक हो जाती है, राइट। क्योंकि मेरा गेम अब पॉज़िटिव प्रोग्राम से चल रहा डॉक्टर साहब, मल्टीपल पर्पसेस होते हैं या एक ही पर्पस होता है? है। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सवाल है क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि शायद ये मेरा पर्पस है, शायद ये मेरा पर्पस है, शायद ये मेरा पर्पस है। इन तीनों के बीच में ज़रूरी नहीं है कि वो सारे अचीव हो, हुँ, लेकिन वो तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है। जनरली तो हम सभी का एक यही मेजर एम इसमें क्या है कि मेरी ग्रोथ होती रहे, सोसाइटी की ग्रोथ होए, वर्ल्ड बेटर बने राइट, और मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। राइट। अगर मैं सोचूं, जो मेरे को याद आ रहा है स्टीव जॉब का, हुँ, जो एप्पल कंपनी का सीईओ था और जी, कंपनी को टॉप पर ले गया था। ही डाइड ड्यू टू पैनक्रियाटिक कैंसर। हुँ, तो वो यही कहता था, लोगों ने पूछा आप अपनी कंपनी को कैसे टॉप पर ले गए? जी, तो उन्होंने 3 चीज़ें बताई। एक बताई कि रोज़ अपने आप से हर दिन पूछता था, अगर आज का दिन आखिरी है, लास्ट डे है मेरे लाइफ का, तो मेरे को क्या करना है? मेरे को क्या कंट्रीब्यूट करना है? और यही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी फाउंडर फादर ने दादियों को सिखाया था कि जो भी करना है करते चलो। ये मत सोचो कि अगला दिन आएगा, अगली दिवाली आएगी।
तो वो फुल पोटेंशियल का यूज करते थे। तो स्टीव जॉब ने भी कहा, पर डॉक्टर साहब इससे तो फियर भी आ सकता है ना? नहीं इसमें फियर नहीं आएगा, क्योंकि इटर्निटी के गेम में हम सब जानते हैं क्या नेक्स्ट सेकंड है, क्या मोमेंट है, क्या नेक्स्ट, वो किसी को नहीं पता। अनसर्टेनिटी एक नॉन फियर फैक्टर रहता है, पर वो भी निकल जाता है अगर मेरे को पता है कि ठीक है मेरे को आज एक दिन दिया गया ऊपर से, तो मैं बेस्ट क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। दूसरा उसने कहा जो मैं करता था उसको 100% करता था। लव योर जॉब, यानी जो मेरे को रोल दिया गया है उसको अच्छी तरह प्ले करना है, 100% करना है। और तीसरा मैं नेगेटिव एरिया उसको हमेशा नो करता था, जो भी अनवांटेड एरिया है। तो मेरी एनर्जी फ्लो पॉजिटिव चलती रहती थी, और इसीलिए मैं अपनी कंपनी को टॉप पर ले गया, जो आज भी मेंटेन है। तो हर दिन अगर हम अपने को क्वेश्चनिंग करें, चाहे अब आप कह रहे हैं कि उससे डर आता है, तो केवल क्वेश्चनिंग करें कि आज का दिन मेरे को दिया गया है, परमात्मा ने बहुत अच्छा दिया है, इस दिन मेरे को क्या करना है, मैं ऐसी 2 चीजें 3 चीजें क्या करूंगा जो लोगों के भले के लिए हो। तो वो क्लियर हो जाएगा कि चाहे 2 हैं 3 हैं, मैं वो करूंगा। उसमें से मैंने एक भी कर ली तो वो भी मेरे को खुशी देगा, क्योंकि हर एक का टैलेंट स्किल्स अलग अलग है। कोई किस फील्ड का मास्टर है, कोई किस फील्ड का मास्टर है। तो एक मदुराई का शेफ, बहुत नोन शेफ, उसने वो छोड़कर, जॉब छोड़कर, 5 स्टार जॉब छोड़कर लोगों को फीड करना शुरू किया, क्योंकि उसका स्किल था। तो उसको सब हेल्प मिलना शुरू हो गई। तो हर एक के टैलेंट अलग अलग रहते हैं, जो अपन ने कोरोना पीरियड में भी देखा कि हर एक के टैलेंट ने अपने अपने तरीके से लोगों को मदद करी। तो पर्पस हो सकता है 1 2 3 हो, जो आपकी कैपेबिलिटी है वो अच्छा कर सकते हैं। घर में ही कईयों ने कुक करना शुरू कर दिया, खाना बनाकर लोगों को देने लगे, कई अपनी कला को और बढ़ाने लगे, घर पे ही बैक करने लगे बिस्किट्स, केक। तो हर एक का अपना अपना अलग अलग रहता है, बिल्कुल, और वो कंट्रीब्यूशन अपने ऊपर है कि हम कैसे करें उसको। डॉक्टर साहब, आज का जो ये एपिसोड रहा है, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, और हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पर्पस जो है ये बहुत ही क्लियर सब्जेक्ट है, लेकिन हमने उसे बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन माय शो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर हमें अपनी लाइफ का पर्पस जानना है, या फिर अलग शब्दों में कहें कि आपकी लाइफ का मीनिंग जानना है, तो आपको अगला एपिसोड ज़रूर देखना होगा, क्योंकि हम जानेंगे कि किस तरह से छोटे-छोटे तरीके से आप अपने पर्पस को जान भी सकते हैं और कैसे उसे अचीव भी कर सकते हैं। आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उससे और भी अच्छा कर सकते हैं। इसकी मदद करने के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।